अरहत वाङ्मय में कहा गया है। जे ये बुद्धा अइक्कन्ता, जे ये बुद्धा अनागया, संति तेसिं पइत्थानम भूयाणम जगई जहा। आदमी शांति से जीना चाहता है, शांति में रहना चाहता है, और शांति, पीस ऑफ माइंड, मन की शांति हमें कितनी अच्छी लगती है। एक सुविधा होती है, दूसरी चीज शांति होती है। बाह्य संसाधनों से आदमी को सुविधा मिल सकती है, परंतु मानसिक शांति हो ही जाए यह कहना कठिन है। आदमी के पास पैसा है, सुविधाओं के साधन है, गर्मी में एसी की व्यवस्था है, सर्दी में हीटर की व्यवस्था है, और भी मनोनुकूल सुविधाएं हैं। तो ये संसाधन हैं, पैसा है, तो आदमी सुविधाओं को प्राप्त कर सकता है। किंतु मानसिक शांति, भीतरी शांति के लिए साधना की आवश्यकता होती है। साधु के पास बाह्य साधन सुविधाओं के इतने न भी हों, पर साधना का बल है तो वह भीतर में शांति का अनुभव कर सकता है। कितने ऊंचे देव स्थानों की लेस्या का अतिक्रमण कर सकता है। शास्त्र में कहा गया कि जितने भी बुद्ध तीर्थंकर अतीत में हुए हैं और जितने भी भविष्य में होंगे, उनका प्रतिष्ठान, उनका आधार शांति है। जैसे प्राणियों का, जीवों का आधार पृथ्वी है, पृथ्वी पर प्राणी रहते हैं, इसी प्रकार जो बुद्ध हैं, तीर्थंकर हैं, वे शांति पर अवस्थित होते हैं। कैसे? हम इस बात को तात्विक दृष्टि से विचार में लें कि बुद्ध होने का मतलब केवल ज्ञान संपन्न हो गए। अब केवल ज्ञान है तभी वे तीर्थंकर बन सकते हैं। तो केवल ज्ञान किसको मिलता है? जो पूर्णतया शांति में चला जाए, यानी जिसका मोहनीय कर्म क्षीण हो जाए, नष्ट हो जाए, उसी व्यक्ति को केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। शांति में बाधक है तो मोहनीय कर्म है, और जिसने मोहनीय कर्म को नष्ट कर दिया, क्षीण कर दिया, उसे तो भीतर की पूर्ण शांति प्राप्त हो जाती है। तो केवल ज्ञान कब होता है? पहले मोहनीय कर्म का क्षय होता है, 12वां गुणस्थान आता है, उसके बाद ही 13वां गुणस्थान आता है, और केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अंतराय का क्षय, ये स्थितियां प्राप्त होती हैं। तो बुद्धत्व का संबंध केवल ज्ञान, केवल दर्शन से है, और केवल ज्ञान, केवल दर्शन मोहनीय कर्म का क्षय होने पर ही होते हैं। इसलिए बुद्धों, तीर्थंकरों का आधार यह शांति होती है। मोहनीय कर्म का क्षय और शांति, इसको हम यहाँ एकार्थक मान लें
तो शांति के आधार पर तीर्थंकर अवस्थित होते हैं। तीर्थंकरों की शांति तो परम शांति है। नमो जिनाणम जिय भयाणम, उन जिनों को नमस्कार है जिन्होंने भय को जीत लिया है। शांति की प्राप्ति में भय एक बाधा है। जो डरता है उसकी शांति भंग हो जाती है। तो शांति का विरोधी तत्व एक है डर, भय। जो भय को जीत लेता है, न बीमारी का भय है, न मौत का भय है, न अपमान का भय है, न भूत प्रेत का कोई भय है, कोई भय नहीं, न चोरी चकारी का कुछ भय है। तो ऐसा अभय जो व्यक्ति होता है वो शांति का एक बड़ा एक भाग, हिस्सा मानो प्राप्त कर लेता है। तो जहाँ परिग्रह है वहाँ भी भय हो सकता है। एक गुरु और शिष्य बिहार यात्रा कर रहे थे। एक गुरु था और एक चेला था। यों गुरु तो खैर बड़े ही थे, पर एक संदर्भ में चेला ज़्यादा जागरूक था नियमों के प्रति, साधना के प्रति। तो गुरुजी गांव-गांव जाते तो चेले से कई बार अक्सर पूछते रहते कि बेटा स्थान सब सुरक्षित है ना, सब सुरक्षित है ना, एकदम कोई खतरा तो नहीं है ना। चेला कहता यहाँ तो एकदम सुरक्षित अच्छा स्थान है, कोई ऐसी बात लगती नहीं। कई बार गुरु ने जगह जगह पूछ लिया कि स्थान बिल्कुल सेफ है ना, कोई सुरक्षा ठीक रहेगी ना सामान की और की। तो कई बार पूछा तो चेला भी यूँ अच्छा था, सोचा कि क्या बात है, गुरुदेव बार बार क्यों पूछते हैं कि स्थान सुरक्षित है ना, सामान की सुरक्षा ठीक रहेगी ना। क्या ऐसी बात है कि गुरुदेव बार बार पूछते हैं, मैं निगह तो करूं। एक दिन गुरुजी कोई बाहर यूँ शौच जैसे पंचमी समिति के लिए कहीं गए थे, पीछे चेला था। चेले ने गुरुजी का सामान सारा चेकिंग की सामान की कि क्या है सामान में। तो एक बैग था, उस बैग में सामान को देखा। एक गोल्डन ईंट, सोने की ईंट उस सामान में मिली, बहुत कीमती सोने की ईंट थी। चेले ने ईंट को निकाला, पास में कोई नदी बह रही थी, नदी में ईंट को फेंक दिया, वापिस सामान को पैक कर दिया। फिर गुरुजी आए, सामान और सब लेकर के अगले गांव के लिए रवाना हुए। अगले गांव पहुँचे, प्रवास स्थल आया। फिर गुरुजी का वही सवाल कि चेला स्थान सेफ है ना, सुरक्षित, सामान की सुरक्षा ठीक रहेगी ना, ध्यान दे लेना। चेला कहते कोई खतरा तो नहीं है ना। गुरुजी बोले कोई खतरा हो? चेला बोला गुरुदेव कोई खतरा नहीं है, आप निश्चिंत रहो। जो खतरा था वो नदी में फेंक दिया मैंने। खतरे का मूल कारण था, आपके आशंका का कारण था, वो नदी में फेंक दिया है मैंने। क्या फेंक दिया? कि गुरुदेव आपके सामान में ईंट थी, सोने की ईंट, वो निकाल के मैंने फेंक दी है। अरे ईंट फेंक दी? कहाँ गुरुदेव, आपके दिमाग में टेंशन हो रहा है, खतरा नहीं है ना, सेफ है ना, हमें क्या चिंता, क्या सेफ और क्या बिना सेफ, अपरिग्रही साधु अकिंचन फकीर हैं, हमें किस बात का भय होना चाहिए। हालांकि छद्मस्त है, भय भी लग जाए हो जाए, पर परिग्रह भय का कारण है। गुरुजी बोले चेला हूँ तो मैं गुरु, पर गुरुजी गुड़ रह गए, चेला चीनी बन गया। तुम मेरे से भी मानो आगे निकल गए, इतने जागरूक हो। मैंने तो कोई भक्त आया था, उसने कहा कि भेंट में ले लो, तो मैंने सोने की ईंट ले ली। हालांकि अपरिग्रह की हमारी साधना है, पर मैंने अतिक्रमण कर दिया, मोह आ गया और ईंट ले ली थी।
अब तुमने मुझे बिल्कुल निष्परिग्रही बना दिया, अच्छा कर दिया। तो भय से अशांति होती है और परिग्रह के कारण भय पैदा हो सकता है। भगवान महावीर की जन्म जयंती का दिन परसों आ रहा है, चैत्र शुक्ला त्रयोदशी का 21 अप्रैल को। भगवान महावीर के हम जीवन को देखें, साधना को देखें, कितनी तो उनकी अभय की साधना, कितनी उनकी अपरिग्रह की चेतना, अहिंसा की चेतना हम जैसा शास्त्रों में आगमों में और पढ़ते हैं। तो यह भय एक अशांति का कारण है। हमें जितना संभव हो सके भय मुक्त रहने की चेष्टा रखनी चाहिए। दूसरी बात है गुस्सा। गुस्सा भी एक अशांति का निमित्त बन सकता है। आदमी को ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, चाहे परिवार में रहे, चाहे व्यापार के स्थान में रहे, चाहे समाज में बैठे, चाहे और कहीं रहे, ज़्यादा गुस्सा काम का नहीं लगता। शांति में रहना चाहिए। आवेश आदमी को आ जाए, कुछ भी बोल दे, कुछ भी चीज़ हाथ में लेकर फेंक दे, इतना तेज गुस्सा, तेज आवेश हमें नहीं करना चाहिए। शांति में रहें। सामने वाला कुछ बोल भी दे, हम शांति में रहो, सुन लो क्या कहता है, धैर्य रखो। एकदम बीच सामने वाले के बीच में यूँ गुस्से में हम नहीं आए। तो यह गुस्सा है, वह भी एक अशांति का कारण बन सकता है। तो गुस्से को छोड़ दें, गुस्सा न करें, हमें शांति प्राप्त हो सकती है। मन में चिंता होती है कि बस वो हो जाएगा, वो क्या होगा, चिंता नहीं, चिंतन करो। ज़्यादा चिंता नहीं, हाँ चिंतन करना हो तो कर लो। चिंतन भी टाइम पर, दिन भर दिमाग में चिंतन का बोझ नहीं रखना चाहिए। अब चिंता करना कि चिंतन करना, आधा घंटा बैठ जाओ, चिंता चिंतन जो करना हो सो कर लो, फिर दिमाग को हल्का रखो। रात को सोना है, अच्छा रहे, सोने से पहले दिमाग हल्का हो जाए फिर सोएं। सो गए फिर वो चिंता चिंतन, वो कल क्या करना, वो करना, दिमाग में थोड़ा लोड, तनाव, तो सोए आदमी निश्चिंत हो जाए। तो यह चिंता भी अशांति का कारण है। चिंता चिता समाप्रोक्ता को भेदश्चित चिंतयो या बिंदु मात्रस्य भेदतः चिता दहति निर्जीवम चिंता सजीव मप्यहो। कि चिता और चिंता, चिंता चिता के समान है। कि दोनों में क्या अंतर है? एक अनुस्वार का या आधा ने, इतना सा अंतर है। दोनों का काम जलाना है। चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता सजीव को भी जला देती है। तो चिंता हालांकि हम इंसान है, हो जाती होगी, तो जितना उसके दिमाग को चिंता से मुक्त रखना चाहिए। चिंतन, चिंता नहीं, चिंतन करो। और चिंता करना भी हो तो आधा घंटा कर आकर बात को जल्दी निबेड़ दो, फिर एकदम दिमाग को प्राय फ्री रखो। तो चिंता भी एक अशांति का कारण है। और यह लोभ की चेतना है, कामना ज़्यादा, कि वो चाहिए, महत्वाकांक्षा, लालसा। लालसा की पूर्ति, कामना की पूर्ति होती नहीं है तो फिर मन में दुख होता है, कभी गुस्सा आता है। तो ज़्यादा कामना, ज़्यादा लालसा आदमी को नहीं करनी चाहिए। कि भाई क्या चाहिए, जीवन चलाने के लिए कितना चाहिए। आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तो फिर ज़्यादा लालसा, आसक्ति आदमी क्यों रखे। यावद भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम या सत्वम ही देहि नाम
अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो वद मर्हति, कि जितने से पेट भर सकता है उतना तो मान लो आदमी को रखना, और ज़्यादा आसक्ति परिग्रह, कड़ी बात कही गई है श्लोक में तो, पर यानी ज़्यादा वो आसक्ति लालसा कामना है, उससे आदमी को जितना संभव हो सके बचने का प्रयास करना चाहिए। तो ये गुस्सा, लोभ, भय, चिंता, ये अशांति के कारण बनते हैं। इनसे हम मुक्त रहने का प्रयास करें और अध्यात्म की साधना करें, अपरिग्रह की साधना, अक्रोध की साधना, अभय की साधना और निश्चिंतता की साधना अभ्यास रखें, और योग, ध्यान, मेडिटेशन का जितना, स्वाध्याय का जितना आलंबन ले सकें वह करने का प्रयास करें। तो भगवान महावीर की जन्म जयंती निकट आ रही है, परसों का दिन है, और भगवान महावीर से जुड़ा हुआ जैन शासन है। हम जैन शासन से जुड़े हुए हैं, और जैन शासन जहाँ शास्त्रों में, आगमों में समता की बात है, अहिंसा की बात है, संयम की बात है, तप की बात है, ये कितनी ऊंची बातें हमें प्राप्त होती हैं। ये ऊंची बातें हैं, हम उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। जीवन में समता की साधना, अहिंसा का अभ्यास, और अपना इंद्रियों का, मन, वचन, काय का संयम रखने का प्रयास, और तप की आराधना जितना हो सके। तप के 12 प्रकार हैं, उपवास आदि आदि, जितना हो सके तप का आराधन करें तो हम शांति को प्राप्त हो सकते हैं, परम धाम को प्राप्त हो सकते हैं। 24 तीर्थंकरों में शांतिनाथ तीर्थंकर 16वें हैं। च इत्ता भार हम वासम चक्रवट्टी महिध्यो संति संति करे लो एक पत्तो गई मनुत्तरम। ये शांतिनाथ भगवान भारतवर्ष को त्याग कर छोड़कर, जो चक्रवर्ती थे, महर्धिक थे, और जो शांतिनाथ भगवान शांति करने वाले हैं, जो अनुत्तर गति को प्राप्त हो गए, तो शांतिनाथ भगवान का स्मरण भी हम कर सकते हैं कि हम शांतिमय बन जाएं। शांतिनाथ भगवान, शांति नाम, तो ये श्लोक भी अपने आप में, चइत्ता भार हम वासम चक्रवट्टी महिध्यो संति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। तो शांति का हम अभ्यास करें, अभय, अक्रोध, अलोभ, निश्चिंतता की आराधना करें, साधना करें, जप, ध्यान, स्वाध्याय का भी अभ्यास करें, और सामान्य शांति नहीं, सामान्य पीस ऑफ माइंड ठीक है, और गहरी शांति जो गुण स्थानों में आरोहण होने से, खैर अभी जितना आरोहण हो सके, कषाय हमारा जितना क्षीण हो, और हम भीतर की गहराई में जाकर उस गहरी शांति को प्राप्त कर सकें, तो एक बड़ी बात हो सकती है। तो यह अध्यात्म की साधना जो भी करेगा वो तरेगा। कोई भी इंसान हो, किसी भी संप्रदाय को मानने वाला हो, किसी धर्म को मानने वाला हो, शर्त है अध्यात्म जीवन में कितना है। वो जीवन में आ गया है, कसाय मंदता आ गई है, तो किसी जाति का हो, किसी देश का हो, और तो क्या हमारा सिद्धांत कहता है कि सिद्ध जो होते हैं वो अन्य लिंगी, गृहलिंगी, कोई ऐसे जीव भी सिद्धत्व को प्राप्त हो सकते हैं। तो सिद्ध होने के लिए यह जरूरी नहीं है कि सफ़ेद कपड़ों वाला ही होना चाहिए, या अमुक कपड़ों वाला होना चाहिए, या मुख वस्त्रिका होनी ही चाहिए कि नहीं ही होनी चाहिए। तो ये सिद्ध होने के लिए ये शर्तें नहीं, सिद्ध होने के लिए वीतरागता जरूरी है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन का होना जरूरी है।
फिर चाहे किसी एरिया में हो और किसी वेश में हो और किसी देश में हो, कसाय मुक्ति हो गई है तो सिद्धत्व की प्राप्ति सुनिश्चित हो जाती है। तो कसाय मुक्ति ही किल मुक्ति रेवे, यह कसायों की मुक्ति एक प्रकार से मुक्ति है। तो हम ये क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारों कसायों से मुक्ति को प्राप्त करें तो फिर वह मुक्ति भी हमें प्राप्त हो सकेगी। तो यह अध्यात्म योग धर्म वो हमारे जीवन में आना चाहिए। अहिंसा हमारे भीतर में आए, व्यवहार में आए, संयम हमारे जीवन में आए और तप की हम आराधना करें तो हम परम शांति को प्राप्त हो सकते हैं। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चेषु या अनवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।